आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 71। कह रहा एन इक्वल रजिस्टर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल। कह रहा है हमारे पास जो प्रतिरोध है उनकी संख्या कितनी है, n है, और सब में प्रतिरोध की मात्रा इक्वल है, यानी एक 10 ओम का है अगर तो दूसरा भी 10 ओम का, यानी सारे 10 ओम के ही हैं। तो कह रहा है उनको पहले सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में कनेक्ट किया गया और उसके बाद पैरेलल क्रम में। तो कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू द मिनिमम रेजिस्टेंस। तो मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। तो हमको पता है कि मैक्सिमम सीरीज में आता है, क्योंकि सीरीज यानी श्रेणी क्रम में डायरेक्ट रेजिस्टेंस से जुड़ते हैं, R प्लस आर प्लस आर, जबकि पैरेलल में 1/, में फार्मूला होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो जाहिर सी बात है कि जो बटे में नीचे रहेगा तो भाग में होगा और जो जुड़ेगा वो ज़्यादा आएगा भाग वाले से। तो सीरीज में ज़्यादा होगा, पैरेलल में कम होगा। तो मैक्सिमम टू मिनिमम का रेशियो हमसे पूछ रहा है, इसका मतलब सीरीज अपान पैरेलल का रेशियो हमको बताना है। तो इसको देखते हैं, पीछे इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, अब फिर से पूछा जा रहा है तो हम लोग फिर से इसको करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा फार्मूला होता है सीरीज में अगर देखा जाए तो हमारा फार्मूला होता है R सीरीज इक्वल टू R प्लस R प्लस R। तो मान लीजिए 3 बार R है तो 3R हो गया। अगर n बार R होता तो क्या होता, nR होता। अगर n बार R होता तो वही देखिए RS इक्वल टू nR लिखा है कि जो सीरीज या श्रेणी क्रम में कॉम्बिनेशन होगा, अगर n रजिस्टर जोड़े जाएं तो हमारा सीरीज के कॉम्बिनेशन का आंसर nR होगा। इसी प्रकार से अगर हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो हमारा फार्मूला होता है RP इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। तो ऊपर का जुड़ेगा तो 3/r होगा। 1 2 3 बार जोड़ा गया तो 3/r आया। अगर n बार जोड़ा जाता तो n/r आता। तो इसलिए पैरेलल में देखिए n/r लिखा गया है कि पैरेलल में जोड़ा गया तो n/r आएगा। अब देखिए अब क्या होगा कि सीरीज का nr आ गया, पैरेलल का r/n आ गया। अब मैक्सिमम अपान मिनिमम हमसे पूछ रहा है रेशियो कि r मैक्सिमम अपान r मिनिमम का रेशियो क्या होगा। तो देखिए किसी चीज़ में गुणा होगा तो उत्तर ज़्यादा आता है, किसी चीज़ में भाग होगा तो उत्तर कम आता है। तो गुणा वाला उत्तर ज़्यादा होगा, इसका मतलब सीरीज वाला मैक्सिमम होगा, पैरेलल वाला मिनिमम होगा। तो R मैक्सिमम अपान R मिनिमम अगर लिखें तो सीरीज वाला ऊपर होगा, पैरेलल वाला नीचे होगा। तो देखिए RS अपान RP करेंगे हम तो nR अपान n/r हो जाएगा। तो ये होगा nR अपान n/r हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब होगा तो हमारा क्या हो जाएगा कि ये वाला n ऊपर जाके n और n का गुणा होगा और ये वाला ये कट जाएगा तो n²/1 हो जाएगा। तो RS अपान RP देखिए n²/1 हो गया। तो 71 का C विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को निकालते हैं। अब 72 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो सेल्स EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस पर आधारित है, यानी सेल विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में अब आगे हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ये सेट ऑफ एन इक्वल रजिस्टर्स ऑफ वॉल्यूम वैल्यू R each are connected in series to a battery of EMF E and internal resistance R। तो हमसे कह रहा है कि
रेजिस्टेंस जो है उनकी संख्या कितनी है, n है, और प्रत्येक का रेजिस्टेंस इक्वल है, और वो कितना है, r है। तो कहने का मतलब कि r प्रतिरोध क्षमता वाले n रेजिस्टेंस या प्रतिरोधक लिए गए हैं और उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है एक बैटरी से जिसका ईएमएफ ई है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको हम स्मॉल आर लिखते थे यहाँ पर कैपिटल आर माना गया। कह रहा है द करंट ड्रॉन इज आई, और इससे करंट कितनी जा रही है, आई करंट निकल के आ रही है। अब देखिए कह रहा है कि द करंट ड्रॉन इज आई, उस बैटरी से आई करंट निकल रहा है। नाउ द एन रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम बैटरी। अब क्या करता है कि उसी बैटरी से एन रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ देता है। पहले देखिए सीरीज जोड़ा है एन रेजिस्टेंस को, एन रजिस्टर को, अब पैरेलल में जोड़ रहा है। तो कह रहा है कि देन द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी 10i। अब 10i करंट जो है निकल रही है बैटरी से। तो कह रहा है द वैल्यू ऑफ एन इज, तो वैल्यू ऑफ एन कितना होगा, 10 ही होगा। क्यों, क्योंकि 10i का मतलब है कि पैरेलल 10 रास्ते बनाए गए हैं, 10 रास्ते बनाए गए हैं और प्रत्येक से करंट जा रही है, तो इसलिए तभी ये 10i हो जा रही है। इसको देखते हैं आंसर और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको इस तरह करना है, V = E - IR हमारा होता है फार्मूला। किसी बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस का जो फार्मूला है वो V = E - IR होता है। हमने NCERT में पढ़ा है। तो E - I और यहाँ स्मॉल r की जगह कैपिटल R हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल R जो है क्वेश्चन में बोला है कि इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल R है। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो ये इधर आ जाएगा तो V बराबर भी IR होता है और ये इधर आएगा तो प्लस IR हो जाएगा। तो ये हो जाएगा E हमारा इस प्रकार से। अब अगर हम इसको देखें तो I कॉमन हो जाएगा, तो I कॉमन हो जाएगा, R + R हो जाएगा = E हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस है जो कैपिटल R है और एक सीरीज में जोड़ा गया है तब। तो अगर सीरीज में जोड़ा जाएगा तो ये हमारा NR हो जाएगा = E हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ा जाएगा तो NR होता है और पैरेलल यानी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो N/R होता है। इसके पीछे वाला 71 नंबर क्वेश्चन पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये E हो गया। अब अगर हम इसको निकालना चाहें कि करंट I बराबर क्या होगा, तो E/R + NR होगा। तो यही चीज़ देखे यहाँ पर लिखा गया है, I = E/R + NR, इस प्रकार से। अब देखिए ये सीरीज की बात हो गई। अगर पैरेलल में होता, कह रहा है करंट ड्रॉन फ्रॉम सेम बैटरी व्हेन n रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर पैरेलल में होगा तो ये NR की जगह R/N हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब पैरेलल में हम जोड़ते हैं तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 1/R = R पैरेलल = 1/R + 1/R + 1/R, और n होते तो n/R लिखते। तो 1/RP = n/R, तो RP = क्या होगा, R/N। तो यहाँ पर R/N लिख दिया, प्लस R हो गया। ये चीज आ गई। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आपस में डिवाइड करेंगे। तो सेकंड में जब फर्स्ट को डिवाइड करेंगे तो 10i/i आएगा, तो i कट जाएगा तो 10 हो जाएगा। और यहाँ पर ये R कटेगा, कॉमन लिया जाएगा, तो ये n + R ब्रैकेट में R अपान नीचे 1/n + 1 ब्रैकेट में बाहर R हो जाएगा जब कॉमन लिया जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन लिया, ई आपस में कट जाएंगे,
जब इसको इसमें से इसको भाग देंगे तो ये आपस में कट जाएंगे, तो ये वाला इसमें कॉमन लेंगे r, तो 1/n+1 कॉमन हो जाएगा। इसमें r कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में n+1 बचेगा। तो इसको सॉल्व किया जब, तो सॉल्व करेंगे तो ये आपस में कट जाएगा, r से r कट गया, और ये 1/n+1 है और ये n+1 है, तो ऊपर एक 1 मानेंगे तो n+1/n+1 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा पूरा। तो कुल मिला करके n की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी। सॉल्व करने में, इसको सॉल्व करिएगा तो ये n की वैल्यू 10 आ जाएगी जब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको देखें, इस तरह लिखेंगे कि n+1 r/1/n+1 r है, तो ये कट जाएगा, तो n+1/1/n+1, तो इसके ऊपर 1 मान लेंगे, तो ये ऊपर ऊपर वाले का गुणा हो जाएगा, नीचे नीचे वाले का गुणा हो जाएगा। इस तरह सॉल्व करेंगे तो n बराबर 10 आ जाएगा हमारे पास। ऐसे करके देखिए, n बराबर 10 आ जाएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि 72 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा जब आप लोग सॉल्व करेंगे तब। अब 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए 2.1 वोल्ट सेल which gives a current of 0.2 ampere through a resistance of 10 ohm each। तो कह रहा है एक हमारे पास बैटरी है जिसका आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, जिसका वोल्टेज 2.1 है, जिसको पोटेंशियल कहते हैं, और उससे करंट ली जा रही 0.2 एम्पियर जब बाहर 10 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है तब। तो एक बैटरी है जिसका ईएमएफ 2.1 वोल्ट है, और बाहर अगर 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया जा रहा है तो वो 0.2 एम्पियर की करंट हमको दे रही है। तो उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सीधा जैसे ऊपर फार्मूला लगाए हैं वही फार्मूला यहाँ भी लग जाएगा। तो पहले देखिए, इसको बना लेते हैं कि फिगर बनता कैसे है, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन बड़े आराम से कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, इसको ये आर ओम के प्रतिरोध से जब जोड़ दिया गया तो इसमें आई करंट जा रही है। अब यहाँ पर आई की वैल्यू हमको दिया है 0.2 एम्पियर, इंटरनल रेजिस्टेंस आर की वैल्यू हमको निकालना है, आर =1। कैपिटल आर यानी बाहर जो रेजिस्टेंस लगा है वो 10 ओम का है, और ईएमएफ बैटरी का हमारा 2.1 वोल्ट है। ये इतना हमको पता है। तो कह रहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा बैटरी का। तो हमने पढ़ा था फार्मूला, हमने फार्मूला पढ़ा है V = E - IR, ये हमारा फार्मूला होता है। अब V की जगह हम लोग अगर I कैपिटल R रख दें, ये बाहर वाला प्रतिरोध, तो ये हो जाएगा E - IR। अब ये इसको इधर लाएंगे तो IR + IR = E हो जाएगा। इसमें I कॉमन हो जाएगा तो R + R हो जाएगा = E हो जाएगा, यानी I = E/R + स्मॉल r। तो I = E/R + स्मॉल r। E या इसको एप्सिलॉन भी कह सकते हैं, एप्सिलॉन भी लिखता है। तो ये फार्मूला निकल के आ गया। अब इसी फार्मूले पे सारी वैल्यू हम लोग रख देंगे। तो इसको और सिंपल किया तो IR + I स्मॉल r = एप्सिलॉन आ गया। R 10 ओम है, स्मॉल r निकालना है, एप्सिलॉन यानी ईएमएफ 2.1 वोल्ट है, I हमारा 0.2 एम्पियर है। सारी वैल्यू उठा के इसमें रख दिया तो I हमारा 0.2 है, इनटू बाहर वाला R 10 ओम है, प्लस अंदर वाला R निकालना है, और करंट 0.2 है ये I,
वैल्यू रखा तो R बराबर आ गया 0.5 ओम। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 73 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ये सेल हैविंग एन ईएमएफ एप्सिलॉन एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी ये बदल रहा है, फिक्स नहीं है, वेरिएबल है। कह रहा है एज द रेजिस्टेंस आर इज इंक्रीजेड द प्लॉट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी एंड अक्रॉस आर इज गिवन बाई। तो कह रहा है कि अगर हम प्रतिरोध और विभव के बीच अगर ग्राफ खींचें तो ग्राफ किस प्रकार का होगा ये हमको बताना है। तो बहुत इजी है अगर आप सारी बातें समझ रहे हैं और फार्मूले के बारे में समझ रहे हैं तो यहाँ पर देखते हैं। देखिए वही फार्मूला करंट इन द सर्किट। तो I इक्वल टू एप्सिलॉन अपान कैपिटल R प्लस स्मॉल r। यहाँ पर देखिए बैटरी लगी है और बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध जो है वो हमारा स्मॉल r है। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। तो यहाँ से करंट आई और ऐसे निकल के इसमें चली गई। तो करंट इन द सर्किट I इक्वल टू एप्सिलॉन अपान R प्लस स्मॉल r। जो सेल का फार्मूला है वही लगा करके जिस प्रकार से निकलेगा उसी हिसाब से हम फार्मूले के हिसाब से ग्राफ बना के तुलना करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपिटल R, तो V इक्वल टू आई आर होता है, इक्वल टू आई की जगह उठा के ये पूरा रख देंगे। तो एप्सिलॉन अपान R प्लस स्मॉल r ब्रैकेट के बाहर R बचेगा, आई की जगह ये उठा के रख दिया है। तो ये आ गया V इक्वल टू एप्सिलॉन अपान 1 प्लस स्मॉल r अपान कैपिटल R। ये हो गया। अब कह रहा है कि ये फार्मूला हमारा आ गया। अब अगर यहाँ पर R 0 हो जाए, अगर ये R 0 हो जाए तो इसमें क्या होगा, करंट मैक्सिमम हो जाएगी, अधिक से अधिक करंट जाएगी, क्योंकि प्रतिरोध का मतलब और रुकावट, जब रुकावट होगी नहीं तो आई हमारी मैक्सिमम हो जाएगी। तो वही कह रहा है कि व्हेन R इक्वल टू 0 और V इक्वल टू 0, जब R 0 होगा यहाँ पर इस फार्मूले के हिसाब से देखिएगा, फार्मूले के हिसाब से अगर ये R 0 हो जाए तो 0 में किसी चीज़ का भाग देंगे तो इनफाइनाइट आ जाता है। किसी चीज़ का भाग देंगे तो इनफाइनाइट आ जाता है। तो ये 0 का भाग देंगे तो V इक्वल टू एप्सिलॉन अपान 1 प्लस स्मॉल r अपान 0 का भाग देंगे तो एप्सिलॉन अपान 1 प्लस इनफाइनाइट आ जाएगा। अब किसी चीज़ में इनफाइनाइट जोड़ेंगे तो इनफाइनाइट ही रहेगा। तो एप्सिलॉन अपान इनफाइनाइट V बराबर, अब इनफाइनाइट का किसी में भाग देंगे तो 0 आता है, तो V बराबर 0 हो जाएगा। तो अगर R बराबर 0 है तो V बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए अगर R बराबर यहाँ पे इनफाइनाइट रख दे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसमें 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही बचेगा, और 1 प्लस 0 का भाग देंगे तो एप्सिलॉन ही बचेगा, यानी V बराबर एप्सिलॉन हो जाएगा जब R बराबर इनफाइनाइट या अनंत होगा। तो बस इसी चीज़ को मान करके हम लोग ग्राफ बना लेंगे। तो ग्राफ अब देखते हैं कि कौन सा ग्राफ इस चीज़ का पालन कर रहा है। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए C वाले ग्राफ में 0 से शुरू हो रहा है, यानी जब V 0 है तो R भी 0 है। अभी हमने निकाला भी कि जब V 0 होगा तो R 0 होगा। तो ये 0 है। अब देखिए ये बढ़ रहा है, बढ़ते 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 इतना पहुँच गया कि ये एप्सिलॉन को टच कर लिया। तो V हमारा चूंकि y एक्सिस में है, एप्सिलॉन भी y एक्सिस में है, तो V को जब ये ग्राफ इस लाइन को टच कर लेगा तो V बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन के। उस समय R क्या होगा, अपनी अधिकतम स्थिति में होगा, और इसके बाद पैरेलल हो जाएगा एप्सिलॉन के। कहने का मतलब कि
इनफाइनाइट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इस चीज का फॉलो करेगा, आर इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो सी वाला ग्राफ है जो हमने निकाला है उसका ये पालन कर रहा है, तो इसलिए हमारा ये सही है। अब देखिए अन्य गलत कैसे हैं ये भी समझ लें। यहाँ पर देखिए v जब e के बराबर है तो इसमें r की कुछ वैल्यू होगी, जबकि v जब e के बराबर है तो r इनफाइनाइट है यानी अनंत है, तो यहाँ टच करना चाहिए ग्राफ, गलत हो गया। इसको देखते हैं, जब v 0 है तो r 0 है, क्लियर है। लेकिन जब ये v अधिकतम होगा मैक्सिमम और यहाँ कोई डॉट डॉट लाइन होती है एप्सिलॉन के बराबर, तो ये लाइन इसको टच करती तो v इनफाइनाइट v बराबर e हो जाता। लेकिन जब v बराबर e हो जाता तो ये r हमारा पैरेलल यानी समांतर नहीं होता इस लाइन के, ये और आगे जाता, मतलब अभी अनंत को नहीं प्राप्त करता और जाता, इसलिए ये भी गलत हो गया। इसको देखते हैं, जब v मैक्सिमम है e के बराबर तो r हमारा 0 है। देखिए यहाँ पर जब v मैक्सिमम है यानी e के बराबर है, यहाँ से देखिए ग्राफ चल रहा है तो एप्सिलॉन बराबर है v के, जब तो r इनफाइनाइट होना चाहिए अनंत, लेकिन r मिनिमम है क्योंकि ये ग्राफ ढलता जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो जैसे जैसे इधर इस रेखा की ओर आगे बढ़ रहे हैं ग्राफ नीचे आते आते कहीं टच कर जाएगा यानी r 0 होगा। तो जब v मैक्सिमम है e के बराबर है तो r 0 है, जबकि जब v e के बराबर है तो r अनंत है, जैसा अभी हमने निकाला है सॉल्यूशन में, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो 74 का हमारा सी वाला विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अब 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए 2 ओम रजिस्टर व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी। कह रहा है कि जब हम 2 ओम के रजिस्टर को किसी बैटरी से जोड़ते हैं, 2 ओम के प्रतिरोध को किसी बैटरी से जोड़ते हैं तो 2 एम्पियर की करंट निकलती है। कह रहा है द सेम बैटरी सप्लाइड ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस ए 9 ओम रजिस्टर। जब 9 ओम का रजिस्टर प्रतिरोध लगा देते हैं बाहर तो वही बैटरी 0.5 एम्पियर की करंट निकालती है, सेम बैटरी। तो कह रहा है कि व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस ए 9 ओम रजिस्टर, तो कह रहा है द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध हमसे पूछ रहा है। तो इसको देखते हैं, बहुत ही आसान है और समझने का प्रयास करेंगे तो बड़े अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए कह रहा है कि लेट एप्सिलॉन बी द ईएमएफ एंड आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। अगर हम ये मान लें कि एप्सिलॉन हमारा विद्युत वाहक बल है, आर हमारा आंतरिक प्रतिरोध है बैटरी का, तो अब देखिए जब ये 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा है तो 2 एम्पियर की करंट आ रही है, जब ये 9 ओम का रेजिस्टेंस लग जाता है तो 0.5 एम्पियर की करंट आ रही है। तो अब इन दोनों की तुलना करते हैं। तो I इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये फार्मूला हमने पढ़ा था। I इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये फार्मूला था, तो इसी में वैल्यू रख रहा है। तो जब पहली कंडीशन में 2 एम्पियर की करंट जा रही है, 2 ओम लगा है, तो I की जगह 2 रख दिया बराबर एप्सिलॉन अपॉन करंट, ओम यहाँ पर 2 है तो 2 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस R है। समीकरण 1 हो गया। अब सेकंड केस में क्या है, जब इसमें 0.5 एम्पियर करंट जा रहा है तो I की जगह 0.5 रख देंगे बराबर एप्सिलॉन वही रहेगा क्योंकि बैटरी सेम ही है, वही बैटरी है, अपान बाहर 9 ओम का कैपिटल R, 9 ओम प्लस स्मॉल r निकालना। अब इसमें इसकी तुलना करके हम लोग R की वैल्यू निकाल लेंगे। तो डिवाइडेड 1 बाई सेकेंड वी गेट, तो इसमें 1 में 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 अपान 0.5 हो जाएगा, इक्वल टू ई से ही कट जाएगा या नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, तो 9 प्लस R अपान 2 प्लस R हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो इसका इसमें गुणा होगा, इसके इसमें, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2R बराबर 4.5 प्लस 0.5R, तो ये
अब इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो 2 में 0.5 घटेगा तो 1.5 बचेगा, तो 1.5 आर इक्वल टू 4.5 में 4 घटेगा तो 0.5 बचेगा। तो ये आर बराबर आ गया 0.5 अपान 1 प्लस 1.5, तो ये आ गया 1/3 हो। तो 75 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आगे आ जाता है 76 नंबर क्वेश्चन, तो इसको करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए 76 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है स्टूडेंट मेजर्स द इंटरनल पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी ऑफ ए सेल, यानी खूंटी में जितना विभव है, विभवांतर है, उसको नाप रहा है एक स्टूडेंट यानी विद्यार्थी। उस बैटरी का ईएमएफ एप्सिलॉन है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। उस बैटरी का विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन, आंतरिक प्रतिरोध आर है। कह रहा है एज ए फंक्शन ऑफ द करंट आई फ्लोज थ्रू इट, कह रहा है उसमें करंट आई फ्लो हो रही है। तो कह रहा है द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई देन रेस्पेक्टिवली इक्वल टू। तो कह रहा है अगर हम स्लोप और इंटरसेप्ट की बात करें तो उस ग्राफ में अगर वी आई ग्राफ बनाया जाए तो स्लोप कितना होगा और इंटरसेप्ट कितना होगा। तो सबसे पहले स्लोप और इंटरसेप्ट की बात समझ लीजिए। तो यहाँ पर मान लीजिए कि कोई ये रेखा है, मान लीजिए कोई ये रेखा है, तो एक ये मान लीजिए ये वाई एक्सिस है और ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक ना। ये सीधी रेखा है, तो सीधी रेखा के लिए फार्मूला होता है y बराबर mx प्लस सी, ये फार्मूला होता है। तो अगर हमको इसका स्लोप निकालना है तो स्लोप का मतलब ढलान होगा, और अगर इंटरसेप्ट निकालना है तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे काट देते हैं। मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, तो ये इंटरसेप्ट हो जाएगा, इसको इंटरसेप्ट x कहते हैं, ठीक ना। तो स्लोप और इंटरसेप्ट कैसे निकालना है तो इसको हम लोग समझते हैं। फार्मूले पर आधारित जो भी जैसा आएगा वो खुद ही निकल के अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये एक रेजिस्टेंस लगा दिया है, ये बैटरी लगा दिया है, और ये देखिए स्लोप बनाया है। इस तरह v और i के बीच हमने वो समझाने के लिए बनाया। तो ये v और i के बीच अगर स्लोप बनाया जाए तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा फार्मूला होता है v इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो कंपेयरिंग विद y इक्वल टू सी माइनस एम एक्स। अब देखिए हमारा स्ट्रेट लाइन का फार्मूला होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इससे इसकी तुलना करेंगे तो c अकेला है तो इसको अकेले की तरफ ले आएंगे, एप्सिलॉन की तरफ। अब प्लस की जगह माइनस है तो माइनस कर देंगे, और आई आर की जगह एम एक्स हो जाएगा, एम एक्स। तो एम हमारा ये माइनस में हो गया, एम हमारा माइनस में हो गया। तो अगर हम तुलना करें तो करंट इसमें आई फ्लो हो रही है, तो देखें यहाँ पर सी माइनस एम एक्स है, एम एक्स। तो यहाँ पर देखें स्लोप की अगर बात करें तो स्लोप हमारा माइनस आर हो जाएगा, क्योंकि इस फार्मूले के साथ माइनस आर है। आई करंट तो फ्लो हो रही है तो आई हो जाएगी, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और माइनस साइन है तो ये प्लस है। ध्यान दीजिए ये प्लस ही है तो ये चिन्ह सहित हम लिखेंगे, ऐसा नहीं कि चिन्ह हटा देंगे, क्योंकि फार्मूला तो प्लस होता है ना। तो माइनस आर हमारा स्लोप हो जाएगा। ये एम के साथ जो एक्स के साथ रहेगा वो स्लोप है हमारा, और सी के साथ जो रहेगा ये इंटरसेप्ट है हमारा। तो सी के साथ हमारा क्या है, ये इंटरसेप्ट है। तो सी के साथ देखिए एप्सिलॉन है, तो वी मैक्स मतलब मैक्सिमम जो विभव है वही ईएमएफ के बराबर होता है। तो दिस इज इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे जो वी है यहाँ पर ये मैक्सिमम होगा
वी मैक्सिमम होगा और वी मैक्सिमम हमारा ईएमएफ के बराबर होता है तो एप्सिलॉन होगा। तो वी मैक्स कहें या ईएमएफ एक ही बात। तो दिस इज इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस। तो एस आई डिक्रीजेस एस आर इंक्रीजेस सो स्लोप इज निगेटिव। जब देखिए आर घटता है, प्रतिरोध कम होगा तो करंट ज़्यादा जाएगी, या यूँ कहें कि प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो करंट कम जाएगी। तो देखिए आर इंक्रीजेज, जब प्रतिरोध बढ़ रहा है तो करंट घट रही है, क्योंकि V और I के बीच V बराबर आई आर फार्मूला होता है। तो R इक्वल टू वी अपान आई हो जाएगा। तो ये बढ़ेगा, ये इसमें देखिए V बराबर आई आर, तो यहाँ पर V है, तो ये मिनिमम होगा जब R हमारा मैक्सिमम होगा, क्योंकि V को कांस्टेंट रखना है। तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो R अगर इंक्रीज करेगा तो I डिक्रीज करेगा। सो स्लोप इज निगेटिव, इसलिए स्लोप हमारा निगेटिव होगा। वैसे भी देखिए यहाँ पर माइनस आ रहा है तो स्लोप हमारा निगेटिव आ रहा है। तो इसको ध्यान देना कि एक बढ़ रहा है V तो दूसरे को घटाना पड़ेगा, क्योंकि R मैक्सिमम है तो I मिनिमम होगा, और ये V तो कांस्टेंट है। तो एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, मतलब विरोधाभास है। तो एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव, तो इसलिए स्लोप हमारा निगेटिव होगा। तो इसको ध्यान देना है। देखिए C हमारा इंटरसेप्ट है जो कटेगा, जितना कटेगा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये कट रहा है तो ये कटान बिंदु हमारा C हो गया, और ये हमारा जो ढलान है ये स्लोप हो गया। तो 76 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको देखते हैं। तो 76 का ये विकल्प, स्लोप हमारा माइनस आर और इंटरसेप्ट हमारा एप्सिलॉन होगा। 76 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 77 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। तो इस 77 नंबर के क्वेश्चन की स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।